आगे देखें क्या होता है। हमेशा जो है वो पॉजिटिव इमेज रखना। एडवाइजरी काउंसिल के हवाले से बहुत से हमारे एडवाइजरी काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मेंबर भी हैं, डायरेक्टर हैं एशिया जोन के में, फंडाडोर हैं फ्रेश पाक के। इसके अलावा भी वे शोरा के पास और बहुत लगन के साथ बहुत हंसे से कोशिश कर रहे हैं और कोशिशें लगातार नजर आ रही है। मैं आप सबकी भरपूर तालीम में दावत दूंगा सैयद खालिद शहबाज चौहान सुबह से मेरे मेहमान, मेरे दोस्त, मेरे भाई, से पूरे सबका भाई और सबको इस साल में खुश आमदीद कहता हूं। आज का प्रोग्राम 23 मार्च के हवाले से जो पाकिस्तान मेरे भाई ने आपको इस बारे में बता दिया, वो बात जो आपने देखा था, जिसकी जरूरत हमारे बुजुर्गों ने की, वो ख्वाब पूरा हुआ, पाकिस्तान बन गया। अब आगे क्या हर 23 मार्च को वही बातें करेंगे, वही कहा, वही इत्तेफाक, फिर 23 मार्च आएगा, फिर वही बातें करेंगे। वक्त है आगे बढ़ने का। वो कौमें जो सिर्फ बातों की हद तक महदूद रहती हैं, उनका हाल वही होता है जो हाल पाकिस्तान का है। मेरे ख्याल में हालात देख के हमारे किसी भी बुजुर्ग को खुशी नहीं महसूस होगी। दो मुल्क इंडिया और पाकिस्तान जिन्होंने जदोजहद की इंग्लैंड से आजादी के लिए, दोनों मुल्क आजाद हुए। आप खुद देख लें इंडिया की सूरत पाकिस्तान दुनिया में क्या वक़्त है और क्या उसका मकाम है, हम कहाँ पर खड़े हैं। मेहनत करे कोई भी कौम करे, उसको वो मकाम जरूर मिलता है। मेरे बहुत सारे दोस्त भाई अजीज इंडिया के बैठे हुए यहाँ पर जो इस बात को देख रहे हैं, हमसे बहुत बड़ा मुल्क है लेकिन एक तरीके से काम कर रहा है। हम आज तक उन्हीं बातों को हर 23 मार्च को, हर 14 अगस्त को दोहराते हैं और फिर उसी जगह पर खड़े हो जाते हैं। कभी किसी को मस्जिद कहकर पीछे हट जाते हैं, कभी किसी को चारसा कहकर पीछे हट जाते हैं। ये नहीं देखते कि जो हमारा काम है वो हम पूरा कर रहे हैं नहीं। हमेशा नजर दूसरे पर रखते हैं वो क्या कर रहा है। यकीन माने जिस दिन हमने ये देखना छोड़ दिया कि दूसरा क्या कर रहा है, सबसे पहले ये देखने कि मैं क्या कर रहा हूं, और जिस दिन आप अपने आप से मुतमिन हो जाएंगे तो उस दिन ये पाकिस्तान, ये हालात भी रहेंगे। ये मैं आपको पता और ये जो पाकिस्तान के हालात आज हैं, ये जो मैं पाकिस्तान में आना, पाकिस्तान के हवाले से नौकरी को हराम करना, शायद वो आटे में नमक के बराबर भी नहीं, लेकिन ये हमने करते रहना है। ये वादा याद दिलाते रहना है, ये सब कुछ करते रहना है। इसी स्पीड से, इसी तरतीब से, किसी चीज से हमने डिसाइड नहीं होना। क्यों कि वो इमेज जो आज दुनिया हमारे मुल्क का देख रही है, हमने उसको ठीक करना है। खराब करने में 2 मिनट लगते हैं, लेकिन उसको ठीक करने में सालों साल बीत जाते हैं। लेकिन वो सालों साल तब बीतेंगे जब उस कदम को बढ़ाएंगे, उस अमल को आगे बढ़ाएंगे। मैं पिछले कई सालों से इस बात पर मुतफिक हूँ, लोगों से मिलता हूँ, जब भी बात की है पाकिस्तान का पॉजिटिव इंप्रेस करने की कोशिश करता हूँ, पाकिस्तानी कौम के बारे में बताता हूँ। ये वो कौम है जिन्हें 7 साल में आजादी जो हासिल की, तो ये वो कौम है जो कैटलोनिया में 2001 में आई। आज कैटलोनिया की किसी गांव में, किसी गली में चले जाए, कोई ना कोई पाकिस्तानी छोटा ऐसा जो बैठा नजर आएगा, किसी और कौम में नहीं है। अगर हम 7 सालों में, 10 सालों में ये हासिल कर सकते हैं, तो क्या हम अपने मुल्क का इमेज ठीक नहीं कर सकते हैं। लेकिन उस तरीके पे चलना है, उस समझ को अपनाना है, उस बात को देखना है। मैं आज आप सब लोगों से वादा करता हूँ, अगर आप लोग हमारा साथ दें, आप लोग एक मुट्ठी हो जाएं, तो वो इमेज हम आहिस्ता आहिस्ता साफ करेंगे। और इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत सारे लोग, बहुत सारी कौमें इसको मिटाने में लगी हुई हैं, इस इमेज खराब करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन हमने उनकी कोशिश को नाकाम करना है। हमने वो काम करना है जो नामुमकिन नजर आ रहा है, लेकिन उसको चलते रहना है। इसके लिए मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, हम सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब मैं आवाज
तो आप 200-300 बंदा सुन रहे हैं। जब आप एक घर में जाकर बात करेंगे वो 300-900 बन जाएगी, और 900 बंदा जब बात करेगा और 1800 बनेगी। तो ये है वो तरीका, ये है वो बात जो हमने पहुंचानी है, और इसको पल्ले बांध लें। यही वो तरीका है कि ना कोई आपके इस्लाम पे हाथ उठाएगा, ना पाकिस्तान पे हाथ उठाएगा। और जो बात की जाती, पाकिस्तान हमेशा बनने के लिए बना है, हमेशा कायम करने के लिए बना है, तो उस बात को मुकम्मल भी हमने करना है। अगर हमने इस बात को मुकम्मल ना किया तो ये बात कहना हम से तो भूल जाएंगे। जिस तरह आज हम बात करते हैं कि पाकिस्तानी कौम एक मेहनती कौम है, पाकिस्तान का आज एक वकार है, और थोड़ी देर आधे घंटे बाद पाकिस्तान टीवी पे CNN पे एक ऐसी खबर मिलती है जो इमेज हमने हो सकता है 6 साल लगा के बनाया हो, वो एक न्यूज खत्म कर देती है। लेकिन उससे पीछे नहीं हटना, हमने वो सफर जारी रखना है। हमने उस सफर को जारी रख के उस मंजिल तक पहुंचना है जो हमारे बुजुर्गों ने ख्वाब देखा था। मुल्क बना के दे दिया, उसको संवारना, उसको बनाना, उसको आगे चलाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम अपनी जिम्मेदारी ठीक तरीके से निभाएं तो मेरे ख्याल में उनका ख्वाब हम सच्चा कर सकते हैं।